हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सभी बनाने वाले हैं एक रेसिंग क्वाडकॉप्टर ड्रोन। इस ड्रोन में हम यूज़ करने वाले हैं KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर का। इस रेसिंग ड्रोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है नॉर्मल ड्रोन्स के मुकाबले। ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से फ्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं 2200 kV के 4 ब्रशलेस मोटर, 30 एम्पेयर के 4 ESC, F450 क्वाडकॉप्टर फ्रेम। आप चाहें तो छोटे साइज का फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर, 2200 mAh का 3 सेल 11.1 वोल्ट 30C लिपो बैटरी, फ्लाई स्काई का i6 ट्रांसमीटर, फ्लाई स्काई का IA10B रिसीवर। आप चाहें तो 6 चैनल का रिसीवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने फ्रेम के आर्म्स पर मोटर को फिक्स कर लेना है। मोटर की वायर को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ निकाल लेना है जिससे ये प्रोपेलर के साथ अड़े ना। यहाँ मैं अपने चारों फ्रेमों में चारों मोटर्स को फिक्स कर लिया है। हमारे ESC का ये वो वायर है जो जाके बैटरी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो रेड वायर है वो पॉजिटिव का है और जो ब्लैक वायर है वो निगेटिव का है। तो यहाँ पे अपने टी कनेक्टर को कट कर लेना है। और यहाँ पे हमें अपने रेड वायर को पॉजिटिव पे सोल्डर करना है और ब्लैक वायर को निगेटिव पे सोल्डर करना है। सोल्डरिंग प्लेट फ्रेम की ही डाउन प्लेट के में साथ में मिल जाती है। यहाँ पे आपको अलग से पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे है हमारे सारे ESC को हमने सोल्डर कर लिया है और यहाँ पे अपने सारे चारों आर्म्स को फिक्स कर लिया है। और यहाँ पे अपने मोटर पे 3 वायर देखने को मिलते हैं। रेड वायर पॉजिटिव के लिए है, येलो वायर सिग्नल के लिए और ब्लैक वायर निगेटिव के लिए है। यहाँ पे हमारे ESC में रेड वायर को हम ESC के साइड वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। येलो वायर को हमेशा ESC के मिड वाले वायर से ही कनेक्ट करना है और रेड वायर को हम अपने ESC के दूसरे साइड वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। पर याद रखें, हमेशा ही जो हमारा येलो वायर है वो ESC के मिड वाले वायर से कनेक्ट होगा। और यहाँ पे आप रेड और ब्लैक वायर का कनेक्शन इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे हमारे मोटर का रोटेटिंग डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपने चारों ESC को टाई कर लिया और रबड़ की मदद से इसे फिक्स कर लिया है। यहाँ पे अपने अपर प्लेट को फिक्स कर लिया है और यहाँ पे ये है हमारा मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 एंड मोटर 4। यहाँ पे अपने फ्लाइट कंट्रोलर को हमें डबल साइडेड टेप की मदद से फिक्स कर लेना है अपने फ्रेम की अपर प्लेट पर। और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें फिक्स कर लेना है अपने फ्लाई स्काई का IA10B रिसीवर। ये है हमारे वो पिन जो कि हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के आउटपुट्स में जाके लगेगी। तो इसका जो व्हाइट वायर है वो सिग्नल का है, तो व्हाइट वायर सिग्नल की तरफ रहे, या फिर आपकी ESC में येलो वायर हो सकता है तो येलो वायर सिग्नल का है, वो वायर हमेशा सिग्नल की तरफ रहे। और आपको इसे मोटर लेआउट के अनुसार कनेक्शन करना है, ऐसे ही किसी भी मोटर का कनेक्शन कहीं पे भी नहीं कर देना है। अब यहाँ पे अपने इनपुट्स का कनेक्शन करना है अपने रिसीवर के साथ। तो सिग्नल को सिग्नल पोर्ट पर ही लगाएं। सिग्नल पोर्ट हमारे रिसीवर और हमारे फ्लाइट कंट्रोलर दोनों में मार्क किया हुआ है। यहाँ पे अपने बजर को फिक्स कर लेना है। यहाँ पे अपने फ्लाइट कंट्रोलर को पावर देना है और यहाँ से हमें अपने फ्लाइट कंट्रोलर का सेटअप करना है। यहाँ पे हमें सबसे पहले नीचे की तरफ जाना है फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पर। फैक्ट्री रीसेट पर इंटर करते ही आपका सारा पुराना डाटा इरेज हो जाएगा और आपकी जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। यहाँ से हमें बैक होना है और यहाँ से हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्वाडकॉप्टर X मोड बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोटर लेआउट दिखाया हुआ है आपको अपने जो आउटपुट्स का कनेक्शन किया है वो इसी मोटर लेआउट के अनुसार होना चाहिए। मतलब हमारा ये फ्रेम का फॉरवर्ड डायरेक्शन से ये मोटर 1 होना चाहिए, मोटर 2, मोटर 3 एंड मोटर 4। मोटर 1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मोटर 2 का काउंटर क्लॉकवाइज, मोटर 3 का क्लॉकवाइज एंड मोटर 4 का काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। यहाँ से हमें बैक होना है और अब हमें चलना है एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन पर, मींस ACC कैलिब्रेशन पर। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और हमेशा हमें ACC कैलिब्रेशन व्हीकल को लेवल सरफेस पे रख के करना है, मींस जहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बने उस सरफेस पर। यहाँ पे हमारी जो सारी वैल्यूज हैं वो सेव हो चुके हैं और हमें कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे हमारा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें जाना है अपने रिसीवर टेस्ट पर। उसके लिए आपको अपने ट्रांसमीटर को पहले ऑन कर लेना है और ध्यान रखें आपका रिसीवर आपके ट्रांसमीटर के साथ बाइंड हो।
तो आपको अपने ट्रांसमीटर की ट्रिम बटन से सारी वैल्यूज को यहाँ पे 0 पे ला लेना है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी वैल्यूज को 0 पे ला लिया है। ये है वो ट्रिम बटन जिनकी मदद से हमें सारी वैल्यूज को 0 पे लाना है। यदि आप वैल्यूज को 0 पे नहीं लाते हैं तो आपका ड्रोन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर सकता है। और यहाँ पे हमें चेक कर लेना है हमारा स्टिक को मूव करने पर यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मूव करने पर लेफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ मूव करने पर राइट हो रहा है, फॉरवर्ड बैक हो रहा है सही तरीके से कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आपको अपने ट्रांसमीटर की मदद से आपको वहाँ पे उस चैनल को रिवर्स कर देना है। आपको इसे अभी ही चेक कर लेना है, वरना फ्लाइंग करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपका ड्रोन क्रैश भी हो जाए। यहाँ पे हमें PI एडिटर के साथ कुछ चेंजेस को करने हैं। PI एडिटर स्पेशली आपकी फ्लाइंग को स्मूथ बनाने के लिए है। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, पर ये वैल्यूज़ में उतनी स्मूथ फ्लाइंग देखने को मुझे नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यूज़ को रखता हूँ। इन वैल्यूज़ में मुझे काफ़ी अच्छी स्मूथ फ्लाइंग देखने को मिल जाती है, जो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें पी गेन रख लेना है 75। यहाँ पे जिस तरीके से मैं वैल्यू रख रहा हूँ आप चाहे तो उसे भी रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। यहाँ पे हम आई गेन की वैल्यूज को कम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे रोल और पिच की वैल्यू सेम होने वाली है, क्योंकि हमने लिंक रोल पिच को ऑन कर रखा है। मीन्स जो भी चेंजेस हम रिंग रोल में करेंगे वो हमारे पिच में भी वही चेंजेस हो जाएंगे फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से। यहाँ पे हमें यॉ मीन्स रडर की अपनी कुछ वैल्यूज को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हमें पी गेन रखना है 75, पी लिमिट 20 ही रहने देना है। यहाँ में आई गेन की वैल्यूज को कम करना है। तो यहाँ पे आई गेन की वैल्यू यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 30 और आई लिमिट को 10 ही रहने देना है। यहाँ पे बैक हो जाना है। यहाँ पे मैं सेल्फ लेवल भी यूज कर रहा हूँ, पर यहाँ पे मैंने सेल्फ लेवल का सेटअप नहीं बताया। आप अपने यॉ की स्टिक को लेफ्ट की तरफ पुश करके या फिर राइट की तरफ पुश करके जिधर आपका डायरेक्शन सही होगा उसकी मदद से आप आर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें करना है अपना थ्रोटल ESC कैलिब्रेशन। यहाँ पे हम सारी मोटर्स का कैलिब्रेशन फ्लाइट कंट्रोलर की मदद से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर को ऑन करना है और थ्रोटल को फुल पे रखना है और KK 2.1.5 लाइट कंट्रोलर की साइड की दोनों बटन्स को प्रेस किए रहना है और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना है। देन 2 बीप्स के बाद हमें ट्रांसमीटर को टोटल स्टिक को डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 और एक फाइनल बीप के बाद आपका ESC कैलिब्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी मोटर डायरेक्शन सही रखनी है डायग्राम के अनुसार। और अगर आपकी मोटर डायरेक्शन सही नहीं है तो आप अपने ESC और मोटर के कनेक्शन में रेड और ब्लैक वायर को इंटरचेंज कर दीजिए, उससे वहाँ पे आपको राइट मोटर डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपने फिक्स करना है प्रोपेलर। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 50-45 3 ब्लेड प्रोपेलर्स। रेसिंग ड्रोन में खासकर 2200 kV ब्रशलेस मोटर में आप चाहें तो 60-45 प्रोपेलर या फिर 50-45 प्रोपेलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 10-45 प्रोपेलर यूज करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा ड्रोन फ्लाई करने के लिए रेडी है। तो हम अपने पहुंच चुके हैं टेस्टिंग ग्राउंड पे। यहाँ पे हमने थ्रोटल को राइट की तरफ पुश किया और हमारा ड्रोन आर्म हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन काफ़ी हाई स्पीड तरीके से और काफ़ी अच्छी फ्लाइंग दे पा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।